याचिका पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति दाखिल कराई है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 जुलाई रखी गई है। ज्ञानवापी मामले में जिस प्रकार से मुस्लिम पक्षकारों ने औरंगजेब और मुगलों को क्लीन चिट दिया है और ये बोला है कि औरंगजेब ने कोई मंदिर तोड़ने का फरमान जारी नहीं किया, तो हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये सर्वविदित है कि जो औरंगजेब कालीन जो पुस्तक मासिर आलमगिरी है उसमें स्पष्ट लिखा है कि 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश फरमान जारी किया, फतवा जारी किया। उसके मासिर आलमगिरी जो है लिखने वाला साकी मुश्ताक, जो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गया और 1710 में पुस्तक का विमोचन हुआ। तो इस तरह से अनपढ़ों की तरह बात करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी मुस्लिम पक्षकारों द्वारा जिस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है जैसे विदेशी आक्रमणकारी जो औरंगजेब थे और जो मुगल थे उनके साथ खड़ा होना और भारतीयता को नकारना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी जुड़ चुके हैं। महाराज जी, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की और साफ साफ कहा है कि औरंगजेब निर्दयी नहीं था, औरंगजेब ने कोई फरमान जारी नहीं किया मंदिर को तोड़ने का, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मुस्लिम पक्षकार अगर जो केस लड़ना चाहते थे बिल्कुल लड़ना चाहिए, लेकिन जब एफिडेविट लगा दिया और ये बोल दिया कि औरंगजेब को अच्छा बताया, औरंगजेब को क्लीन चिट दिया, मुगलों को क्लीन चिट दिया, सच पूछिए तो मुस्लिम पक्षकार इसी समय हार गए। और मुस्लिम पक्षकारों ने सबसे बड़ा पाप किया कि एक विदेशी आक्रांता को इतना महिमा मंडित किया, जबकि यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं थी, यह लड़ाई विदेशी आक्रांता मुगल वर्सेज भारतीयता की थी। जो मुस्लिम पक्षकार केस लड़ रहे हैं, हिंदू पक्षकार लड़, सब हिंदू, सब जो है भारतीय है। इस बात को मुस्लिम पक्षकार शायद नहीं समझ पाया और मुस्लिम पक्षकार कहीं न कहीं हिंदुओं से जो द्वेष ईर्ष्या करते हुए जिस प्रकार से मुगलों का महिमा मंडन किया है, औरंगजेब का महिमा मंडन किया है, इससे साफ झलकता है कि हिंदुओं के प्रति इनके मन में कितनी दुर्भावना है, कितनी। जिस औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 को आदेश किया, फतवा जारी किया, उसका फतवा आज भी आर्काइव में मिल जाएगा। उसके फतवा मासिर आलमगिरी पुस्तक में स्पष्ट है कि कितने मंदिर तोड़ने के फतवा जारी किए, सब कुछ लिखित है। और ये किसी और ने नहीं लिखा बल्कि औरंगजेब के इतिहासकार साकी मुश्ताक, जो भी औरंगजेब करता था तो हर एक चीज करने का वो लिखवाता था, क्योंकि औरंगजेब को ये पता था, वो ये समझता था कि हमारी कभी सल्तनत खत्म नहीं होगी, हम मुगल हमेशा रहेंगे। लेकिन ये नहीं जानता था कि एक समय आएगा जब भारत की धरती से उखड़ जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि मुगलों का जिस प्रकार से वर्तमान में मुस्लिम पक्षकार पैरवी कर रहे हैं, यानी कि मुगलों के पाप की पैरवी करना अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत देश विरोधी प्रतीत होता है। क्योंकि मुगलों ने और औरंगजेब ने जो भारतीयों पे अत्याचार किया, हमारे मंदिर धर्म स्थलों को तोड़ के, एक दो नहीं करीबन 3000 मंदिरों को तोड़ के उस पे गुम्बद बनाया, हमारी प्रतिमाओं को तोड़ा, सोने चांदी हीरे जवाहरात लूटे और उस लुटेरों को, उन डकैतों को इस प्रकार से महिमा मंडित मुस्लिम पक्षकार द्वारा करना कहीं न कहीं हिंदुओं पे जो हुए अत्याचार है उसका समर्थन करना है। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हुए मुस्लिम पक्षकारों से मैं कहता हूं कि हिंदू समाज से, समस्त हिंदू समाज से इनको माफी मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह भाईचारा नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ तो आप हिंदुओं को चारा की तरफ समझ के चलाते रहो और दूसरी तरफ हम तुम्हें भाई कहते रहे, तो ऐसे नहीं, भाई दोनों तरफ से होता है। अब तक तो हम भाई समझते थे कि चलो मुस्लिम भी हमारे भाई है, लेकिन जब जो मुगलों को आदर्श मानेगा, जो औरंगजेब को आदर्श मानेगा और औरंगजेब का बचाव करेगा, वो कतई रूप से भाई नहीं हो सकते। लेकिन स्वामी जी, मुस्लिम पक्ष की ओर से ये भी कहा गया है कि कोई साक्ष्य ही नहीं है मंदिर को तोड़ने के। देखिए, ऐसा है, काशी जी में 6 वापी है। ज्ञान वापी के नाम से कभी कोई मस्जिद हो सकता है? चूंकि वापी 6 है और तो वापी के नाम से चूंकि ज्ञान का सरोवर, वापी का मतलब सरोवर और कुंड होता है, ज्ञान का कुंड ये था। और देखो, उसी कुंड में भगवान विश्वेश्वर महादेव का स्थान था। वो तो जब सर्वे हुआ और देखिए कहाँ तक जो वजू कर रहे थे वहां पे हमारे शिव भगवान पे, कहा विश्वेश्वर महादेव की उस स्थान पे,
कहाँ तक इनको देश से और दुनिया के हिंदुओं से माफी मांगना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ईमान धर्म कुछ नहीं है। अगर जो वास्तव में इस्लाम को भी मानने वाले होते तो जरूर माफी मांगते, लेकिन निश्चित रूप से जब ये इनको अल्लाह ताला भी, अगर जो इनको विश्वास है अल्लाह ताला पे, तो वो भी इनको कभी माफ नहीं करेंगे। जिस प्रकार दूसरे की भावना को आहत करते हुए हमारे भगवान विश्वेश्वर महादेव पे वजू कर रहे थे, निश्चित रूप से परमात्मा इनको कभी क्षमा नहीं करेगा। इनको जिसके प्रति मान्यता अल्लाह ताला के, वो खुद माफ नहीं करेगा। जो परमात्मा होता है निष्पक्ष होता है, तो इसलिए इस तरह की चीजें जो है करना कहीं ना कहीं इनकी जो कलुषित मानसिकता है उसको दर्शाता है, जो कहीं इनके दिल दिमाग में जो गंदगी है हिंदुओं के प्रति वो दर्शाता है। और ये कहीं ना कहीं एक्सपोज हो चुके हैं, इनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से देखो, हम हिंदू सनातनी हैं, हम कानून पे विश्वास करते हैं। राम मंदिर में हम स्वयं पक्षकार थे। एक लंबी लड़ाई के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जब जजमेंट आता है, तो आप देखिए एक मौलाना ऐसे थे, तो मौलाना ने कहा कि जी हम तो मंदिर तोड़ के एक समय आएगा कि मस्जिद बना देंगे। अभी जो हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नकार दिया। तो कोर्ट की बात ये नहीं मानते। काशी विश्वनाथ मंदिर में जब सर्वे की बात आई तो सबसे ज्यादा वही काशी जी की जो मस्जिद है बगल में, उसके जो है मौलाना और तमाम मुस्लिम इकट्ठे होकर सर्वे का विरोध किया। आज भी जब माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डेटिंग का जो वो दिया, कार्बन डेटिंग का जो फैसला दिया, उस पे सुप्रीम कोर्ट चले गए अपील करने। जब ये बताई, जब सच्चाई जब इनकी थी कि एक फव्वारा है, तो आप ही कार्बन डेटिंग से क्यों डर रहे हैं? डर इसलिए रहे क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये जानते हैं कि जब सर्वे डेटिंग होगा, जब कार्बन डेटिंग होगा, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये पता चल जाएगा कि हजारों साल पहले से स्थापित भगवान शिव का, विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। फिर देश दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे, इसलिए डर रहे। तो हमेशा फलदार भी झुका रहता है। इनको चाहिए था उदारता से सामने आकर के, इनको हिंदू समाज से उदारता से माफी मांगते हुए और क्षमा मांगना चाहिए। निश्चित रूप से हिंदू समाज इनको माफ कर देता और ये दे देते, तो अपने सर्वेश्वर महादेव के ज्ञानवापी को सौंप देते, तो एक बहुत बढ़िया देश दुनिया में एक सौहार्द और एक भाईचारा का संदेश आ जाता पूरे दुनिया में। लेकिन वो न करके बल्कि मुगलों का महिमा मंडन करने लगे, औरंगजेब का महिमा मंडन करने लगे। इससे पूरे देश दुनिया में जो इनकी छवि खराब हुई है, निश्चित रूप से आने वाले कल में या